Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सूर्य खाना नंबर 4 में रेशम का कीड़ा कहा गया है। रेशम का कीड़ा होने का मतलब है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो सारी जिंदगी रेशम बनाया करता है, लेकिन रेशम अपने काम में नहीं लेता है। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो सारी जिंदगी जब जब तक जिएगा रेशम बनाएगा, लेकिन रेशम अपने काम में नहीं लेता है। इसका मतलब है कि कुंडली वाला अपने बेटे पोतों के लिए अच्छी खासी ज्यादा छोड़ करके जाएगा, अच्छा खासा पैसा छोड़ करके जाएगा। दूसरा, सूर्य खाना नंबर 4 में रेशम का कीड़ा है। रेशम का कीड़ा होने का मतलब है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी रेशम अपने काम में नहीं लेता है। इसका मतलब है कि कुंडली वाला जो है वो कंजूस प्रवृत्ति का होगा। कंजूस प्रवृत्ति का मतलब होने का मतलब है यहाँ पर कि कुंडली वाला जो है वो अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च नहीं करेगा। तो जो भी पैसा लगाएगा सही तरीके से और सही दिशा में पैसा खर्च करेगा। अपने परिवार के ऊपर पैसा खर्च करेगा, अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करेगा, अपने व्यापार में पैसा खर्च करेगा। लेकिन अपने ऊपर ऐसा व्यक्ति पैसा खर्च नहीं किया करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कंजूस बोला जाता है। क्योंकि सूर्य खाना नंबर 4 में है क्या? सूर्य खाना नंबर 4 में रेशम का कीड़ा है। और रेशम का कीड़ा कभी कभी अपनी रेशम अपने काम में नहीं लेता, वो दूसरों के लिए छोड़ करके जाया करता है। तो कुंडली वाला जो है अपने बेटे और पोतों के लिए अच्छी खासी जायदाद और पैसा छोड़ करके जाएगा। और दूसरा रेशम का कीड़ा है सूर्य खाना नंबर 4, तो कंजूस प्रवृत्ति का भी होगा। अपनी अपनी जेब से एक पैसा नहीं निकालेगा फालतू फालतू के खर्चे में। जो भी खर्चा होगा जायज ही होगा। अब मान लीजिए कि सूर्य खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है और इस व्यक्ति का व्यापार मंदा चल रहा है, तो क्या उपाय कर सकते हैं? सूर्य खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो सूर्य खाना नंबर 4 में रेशम का कीड़ा है। इसका मतलब है कि कुंडली वाले को रेशम इकट्ठी करनी है। रेशम इकट्ठी कैसे करनी है? सूर्य के मशनुई में कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य के मशनुई में आते हैं बुध और शुक्र। ठीक है, सूर्य के मशनुई ग्रह हैं बुध और शुक्र। और बुध जो है वो व्यापार है। बुध जो है वो व्यापार है। तो अगर सूर्य खाना नंबर 4 वाले व्यक्ति का अगर व्यापार मंदा हो, क्योंकि सूर्य के मशनुई में बुध आता है और बुध व्यापार है, तो अगर सूर्य खाना नंबर 4 वाले व्यक्ति का अगर व्यापार मंदा चल रहा हो, व्यापार में दिक्कतें आ रही हो, तो सबसे आसान उपाय है कि कुंडली वाला अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पर एक बॉक्स रखे और उस बॉक्स में श्रद्धा अनुसार डेली 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए डालता रहे। मतलब कि रेशम इकट्ठा करता रहे, क्योंकि ये रेशम का कीड़ा है, इसको रेशम इकट्ठी करनी है। अगर कुंडली वाला एक बॉक्स बना ले छोटा सा अपने कार्यस्थल पर या अपने ऑफिस में, और उसके अंदर अगर अपने श्रद्धा अनुसार 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए डेली अगर डालता रहेगा, तो सूर्य खाना नंबर 4 वाले व्यक्ति का व्यापार कभी कभी बंद नहीं होगा और व्यापार कभी खराब नहीं होगा। ये सारे के सारे आजमाए हुए सूत्र है। तो सर यहाँ बुध या शुक्र हो तो भी कर सकते हैं सर उपाय हम लोग? अगर सूर्य बुध होना, या हाँ, शुक्र अगर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर बुध और शुक्र खाना नंबर 4 में होंगे तो बुध और शुक्र के मिलने से सूर्य बनता है, तो ये भी रेशम का कीड़ा हो गया।
क्योंकि बुध और शुक्र मिलेंगे तो ही सूर्य बनेगा। तो अगर अगर खाना नंबर 4 में बुध शुक्र इकट्ठे हैं और व्यापार व्यापार में लाइक ए मंदी है, व्यापार मंदा चल रहा है, तो सेम उपाय करें। अपने कार्यस्थल पर या अपने ऑफिस में एक एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स में अपने श्रद्धा अनुसार लाइक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी जैसा भी कुंडली वाला उचित समझे, बस डेली डालता रहे। उसको अपने काम में उसको अपने काम में नहीं लेना, बस उसमें डालता रहे। चाहे सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो भी, 1 मिनट मैम, अगर सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो भी और बुध शुक्र खाना नंबर 4 में इकट्ठे बैठे हो तो भी, ऐसे व्यक्ति का व्यापार कभी मंदा नहीं पड़ेगा अगर कुंडली वाला ये उपाय फॉलो करता होगा। देश काल और परिस्थिति की कोई लाइक शर्त नहीं होगी यहाँ पर। अब जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, तो यहाँ पर ये शर्त लागू नहीं है। लेकिन देश काल परिस्थिति से हट करके अगर कुंडली वाले का व्यापार मंदा है तो सबसे आसान उपाय है, एक बॉक्स बनाए और उस बॉक्स के अंदर डेली 10 रुपए डालते रहे, लेकिन डालता रहे। कहने का मतलब कि रेशम इकट्ठा करता रहे। ये सूर्य खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति रेशम का कीड़ा है। जितनी रेशम इकट्ठा करता रहेगा, व्यापार उतना ही प्रगति करता रहेगा।